हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी वन ऑफ रूरा। आज हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आ रहे हैं जो हर क्लास में लगभग होता है और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को समझने के बाद आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो जाएगा, आप भी फिजिक्स अच्छे से समझ पाओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। इस टॉपिक का नाम है मोशन और आज हम मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और इतने आसान एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको पूरी लाइफ में कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? कोई भी वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव करती है तो वो उसका मोशन होता है, यानी कि उसकी गति होती है। जैसे कि ये एक पेन है और इस पेन को मैंने 2 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ कर दिया, तो यानी कि इसका जो प्रारंभिक स्थिति थी और इसमें जो समय के साथ इस स्थिति में आ गया है, तो इसका ये मोशन हुआ है क्योंकि इसने अपनी स्थिति में बदलाव कर दिया समय के साथ। अब यहाँ पे मोशन के 2 स्टेट्स होते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग रोज़ देखते हैं, जैसे कि चलता हुआ आदमी, एरोप्लेन, ट्रेन, साइकिल, घर वगैरह, तो इनकी जो स्थिति होती है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन होती है, जिसको हम लोग ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम लोग अर्थ पे फील करते हैं, बट शायद वो एक प्रकार का इल्यूजन होता है। तो उसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो मोशन होता है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी एक प्रकार का मोशन होता है, या तो बिना मोशन के केवल एक स्थिर यानी कि फ्लोट होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे मोशन के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। और स्टेट ऑफ मोशन वही होता है जो मैंने आपकी जस्ट भी पहले बताया था, यानी कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव करती है तो उसको स्टेट ऑफ मोशन होती है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करती है तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट होती है। जैसे कि कोई गतिशील वस्तु होती है तो वो एक क्षण पे एक स्थान पे दूसरे क्षण पे दूसरे स्थान पे होती है। ये एक्चुअल में ऐसा होता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कौन सी वस्तु गतिशील होती है, कौन सी वस्तु स्थिर होती है? आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? आप लोग कैसे आप लोग बताएंगे कि कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी स्थिर है? मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ के सामने रख दी हैं और एक लाइन खींच दी है यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी स्थिर है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो वस्तु में गतिशील या स्थिर प्रतीत होती हैं, क्या वास्तव में उसी अवस्था में होती हैं या केवल एक इल्यूजन होता है? इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। आप इमेजिन कीजिए ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो चल रही है, तो आप खुद को ट्रेन के साथ स्थिर महसूस करोगे, क्योंकि ट्रेन की जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो पीछे की ओर आपको गति करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए आप खुद को ट्रेन के साथ स्थिर महसूस करेंगे। अगर आप ये भी इमेजिन कीजिएगा प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन चल रही है, बल्कि आप खुद को प्लेटफॉर्म के साथ स्थिर महसूस करेंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गए, इसलिए ये डिफाइन करना कैसे होता है कि मोशन किस प्रकार का होता है, ये हम पे हमारी पोजीशन में डिपेंड करती है कि मोशन कैसे क्या होता है। मैं आपको इसको और डिफाइन करके थोड़ी गहराई से समझाता हूँ एग्जाम्पल की वजह से। अभी आपको क्या दिख रहा है? आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। मैं ब्लैक स्क्रीन में 3 लाइन खींच दे रहा हूँ, इनको आप रेल की पटरी मान लीजिए या कोई भी पैथ मान लीजिए। अब यहाँ पे 3 बॉल्स मैंने रख दी हैं और इन बॉल्स को आप पैसेंजर मान लीजिए, ठीक है? तो इनको भी नाम में दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ व्यू किस प्रकार से चेंज होते हैं ये आप देखना, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि मोशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 अगर C की तरफ से देखें, वैसे मैं आपको बता दूं कि A और B जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और C जो है वो अपनी ही स्थिति पर है, यानी कि वो वहाँ पे कोई भी मोशन फील नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि इस जो व्यक्ति C है वो अपनी जगह पे स्थिर है तो वो A और B को आगे जाते हुए देखेगा, राइट? अब यहाँ पे पॉइंट 2 आता है, क्योंकि C स्थिर है तो उस पर उसको छोड़ो, C को छोड़ देते हैं, हम लोग A और B को समझते हैं कि और A और B एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये खुद को हमेशा एक साथ ही पाएंगे, यानी कि जितनी भी आगे जाएं, अगर एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो एक दूसरे को बराबर फील करेंगे और इसलिए खुद को स्थिर महसूस करेंगे ये दोनों। अब यहाँ पॉइंट नंबर 3 आता है कि यहाँ पे A और B अगर C को देखते हैं तो उनको ये लगेगा कि C है वो गति कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि C तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, बल्कि A और B गतिशील हैं, लेकिन इनको फील ही नहीं हो रहा है। यहीं पे C को भी यही लग रहा है कि A और B आगे जा रहे हैं, जो शायद उसको सही लग रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा नतीजा आ रहा है। अगर ये तीनों व्यक्ति ट्रेन के बाहर नहीं देखते हैं तो इस जिंदगी में कभी बिलीव कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ फेक है। ये एक इल्यूजन में ट्रैप हो जाएंगे।
अब बात करते हैं कि आखिर जो मोशन होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। वेल, नंबर 1 होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रोटेशनल मोशन, नंबर 4 ऑक्सीलेशन मोशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक मोशन और होता है जो जैसे हम लोग फुटबॉल मारते हैं तो स्ट्रेट लाइन में आती है, उसको हम लोग वैल्यूबल या पेरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। जैसे कि सूर्य की चंद्रमा जो होती है एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं एक दूसरे के चारों ओर, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन में कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं, रोटेशनल मोशन नहीं कहेंगे। मैं आपको चारों पांचों मोशन आपको अच्छे समझाऊंगा एग्जाम्पल की वजह से। वेल, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्टार्ट करते हैं हमारे मोशन नंबर 1 से। मोशन 1, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आखिर में ये क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु एक सीधी लाइन में जाती है यानी सीधी लाइन में ट्रेवल करती है तो वो उसकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि एक कोई भी ट्रेन है सीधी पटरी पर चल रही है यानी कि दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ रही है तो उसकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। वेल, अब नंबर 2 की बात करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसको हम लोग वृत्तीय गति भी कहते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोई भी चीज़ है अगर वो किसी चीज़ के चारों ओर घूम रही है तो उसका सर्कुलर मोशन होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। आप एक मीटर की लंबी मजबूत डोरी लीजिए और उसके एक सिरे पर एक पत्थर, छोटे से पत्थर को बांध लीजिए और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाइए तो जो पत्थर घूम रहा है गोल गोल, ये उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसका अगर आपको जीता जागता यानी कि हिस्टोरिकल एग्जांपल चाहिए तो है, वो भी है। जैसे कि सूर्य के चारों जितने भी ग्रह हैं वो एक प्रकार के सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है वो भी एक प्रकार के सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति कर रहा है। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। नंबर 3 में रोटेशनल मोशन आता है जिसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने लट्टू घूमते हुए देखा होगा। वेल, किस ने लट्टू घूमते हुए देखा, कमेंट बताइए। लट्टू आखिर में कौन सा मोशन फील कर रहा है यानी कौन सा मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है? वेल, ये रोटेशनल मोशन फील कर रहा है। आपने अपने घर में पंखे देखे हैं? पंखे क्या होते हैं, वो अपने स्थान में तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं मगर जो उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके जो फ्लैग्स होते हैं वो चारों तरफ घूमती हैं, इसलिए ये एक प्रकार का रोटेशनल मोशन फील कर रहा है यानी कि रोटेशनल मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी कि एक ही जगह पे खड़े होकर चारों तरफ अपने अराउंड घूमता है, उसको लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। वेल, अब बात करते हैं चौथे नंबर पे ऑक्सीलेशन की, यानी कि जो दोलन गति होती है वो क्या होती है? वेल, आप एक दीवार में कील गाड़ दीजिए और उससे एक धागा लटका दीजिए और धागे की जो दूसरी ओर है उसको छोटे से पत्थर से बांध लीजिए और इसको एक तरफ पकड़ के तेजी से खींच दीजिए। अब क्या होगा, ये दोनों ओर यानी कि जो खूंटी है यानी कि जो आपने कील गाड़ी है उसके जस्ट स्ट्रेट लाइन में दोनों ओर ट्रैवल करेगा, एकदम एक समान स्पीड से यानी कि इक्वल स्पीड ट्रैवल करेगा। और वेल, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा तो आप लोग पहले कोई पीछे से घसीटता है और जैसे ही छोड़ता है तो आप पीछे और आगे दोनों तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। वेल, यही प्रकार का ऑक्सीलेशन होता है और ये हमारे हो गए कुछ टाइप्स ऑफ मोशन। अब एक बात करते हैं हम लोग फोर्स की कि फोर्स क्या होती है।